ये वीडियो सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है सीटेट जो 2023 या 22 में होने वाला है उसके लिए। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीटेट का कंटेंट पेपर होता है मैथमेटिक्स का, जो कि 15 मार्क्स का होता है, और पेडागोजी 15 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स। हम लोग कैसे करेंगे, जो ये दो चीज जो है खासकर मैथ का जो कंटेंट है, अक्सर मतलब कि जो भी इसकी तैयारी करते होंगे सीटेट का, सबको पता होगा कि ये सबसे डिफिकल्ट फेज में से होता है। बहुत कोई ऐसे तैयारी करते हैं कि इसको छोड़ के ही चलते हैं, हम लोग को 120 का ही देना है, या कंटेंट को 15 को छोड़ के ही चलते हैं। लेकिन वैसा करना बहुत गलत है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोग अगर 15 नंबर छोड़ के चलेंगे, इसमें सोचेंगे कुछ भी लगा देंगे, तो हम लोग सिर्फ 135 मार्क्स का एग्जाम दे रहे होंगे। 135 में 120 स्कोर करना बहुत मुश्किल है, या 110 स्कोर करना बहुत मुश्किल है। तो इस चीज को देखते हुए हम लोग जो है अपने चैनल में जो कंटेंट पार्ट है उसका सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो सीरीज के द्वारा, है ना, हर एक टॉपिक जो भी लगातार रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन, वो सारे वीडियोस, उस सारे टॉपिक्स का वीडियो बना करके इसमें अपलोड करेंगे। और सारा कुछ बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं बताया जाएगा, हम लोग सिर्फ सवाल पे डिस्कशन करेंगे, उसी से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है। उसी में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि हर साल 1 या 2 नंबर का आएगा ही आएगा, वो है क्या, नंबर सीरीज। तो आज हम लोग वीडियो भी इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सीरीज से। कुछ हम लोग 20 या 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इसमें, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सीरीज काम करता है। जैसे इसमें नंबर पूछा है कि यहां पर कौन सा होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, तो किसी पैटर्न पे ये सब नंबर आगे बढ़ता है, वही लिखना होता है, और अक्सर गलती होती है इसमें, समझ में नहीं आता है वहां पे, ठीक है। तो हम लोग जो अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग 20 या 25 क्वेश्चन, तो उससे बिल्कुल इस बात की गारंटी है कि आपसे वहां क्वेश्चन जो भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे। जो भी पॉसिबल वेरिएशन इसमें हो सकता है, डिफरेंस हो या गुना हो, सब कुछ हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए बात को खत्म करते हैं, अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो करना क्या है, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और 1 मिनट का समय लीजिएगा, कि अगर हो जा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर हम तो सॉल्यूशन बता ही देंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें हो क्या रहा है, अगर हम लोग देखेंगे 3 और 4 के बीच में अगर देखेंगे तो +1 हुआ है, ठीक है, और 4 और 7 के बीच प्लस क्या हुआ है, 3, मतलब इस दोनों में 1 बढ़ा है, इस दोनों में 7 बढ़ा है। अब पता चल रहा होगा, फिर इसमें 1 बढ़ा है, और फिर इसमें 3 बढ़ा है, फिर इसमें 1 बढ़ा है, और फिर जो अगला वाला होगा तो सबको पता है कि कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा। तो यहां पर जो आंसर हम लोग का आएगा वो क्या आएगा, 15। तो यानी कि हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पे क्या चीज का पैटर्न बन रहा है। अगर हम लोग इस दोनों को देखेंगे तो पहले तो वीडियो को रोक लीजिए 1 मिनट, और इसको देखिए कि ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है, कर लिए। चलिए अब सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें जो है माइनस क्या हो रहा है, 2 का, इसमें जो है माइनस हो रहा है कितना का, 5 का, फिर इसमें माइनस देखिए कितना हो रहा है, 2, इसमें माइनस हो गया क्या, 5। तो अगला वाला जो नंबर होगा उसमें हम लोग का माइनस कितना का होगा, 2 का। तो 17 में से 2 गया, 15 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या है कि 5 क्वेश्चन को उतार देते हैं पहले एक साथ, ठीक है। अब तो वीडियो में हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पहले उतार देते हैं, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक करके, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या अगले 5 क्वेश्चंस क्या क्या है, ये सारा लिखा हुआ बोर्ड पर। सबसे पहले आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके ये 5 क्वेश्चन को 5 मिनट में ट्राई कीजिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है, कर लिए। अब चलिए देखते हैं इस वाले को। अगर हम लोग देखेंगे तो पहले तो इस दोनों नंबर को देखना है, यहां पर डिफरेंस कितना का है, 14 का, यहां 6 का है, तो समझ जाना है कि ऐसे तो नहीं होगा। तब फिर हम लोग अल्टरनेट में देखते हैं। तो यहां क्या हो रहा है, देखिए 14 में 6 प्लस हुआ, फिर यहां पे देखिए 20 में 12 प्लस हुआ, ठीक है। यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है, 28 में 12 प्लस हो रहा है, फिर 40 में 24 प्लस हो रहा है। तो ये कैसे बढ़ेगा, 12 24, फिर अगला में 36 प्लस होगा, या 48 प्लस होगा। यहां पर कैसे बढ़ रहा है, 6 प्लस हुआ, ठीक है। तो 6 प्लस हुआ, 14 में 6 प्लस हुआ तो हो गया 20, 20 में 12 प्लस हो गया तो 32। अब अगला जो प्लस होगा वो होगा 6 के बाद कितना आया, 6 दूनी 12, तो अगला प्लस होगा हम लोग का 24, यानी कि 32 में अगर हम लोग 24 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 56। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा बी। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां पर तो बहुत सिंपल है, यहां पर क्या हो रहा है, 101 में 1 बढ़ा दिए 102 हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप लोग ऑप्शन टिक कर लीजिए अपना, है ना, अच्छा भी लगेगा कि 4 नंबर का ऑप्शन लिख लीजिए, या कमेंट कर दीजिए, है ना, कमेंट कर दीजिए आंसर क्या है, तुमको पता भी चल जाएगा कौन कौन वीडियो देखें। तो 101 तो हो जाएगा 102, यहां पर 2 करेंगे तो हो जाएगा, यहां पर 1 बढ़ा, यहां पर 2 बढ़ा, है ना, यहां पर कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया। तो अगला में हम लोग को कितना बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है। तो इसमें अगर हम लोग 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 211 हम लोगों का आंसर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 80 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 70 है, तो इसको देखिए ऐसे तो नहीं हो रहा है, देखिए बीच का डिफरेंस अलग अलग है, तो अल्टरनेट पे चले जाना है, दिमाग लगाना है। वहाँ छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं पूछता है बीच का डिफरेंस सेम सेम रहेगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 4 है, 6 है, 8 है, तो अगला बताओ कि 2 का डिफरेंस है, तो हम लोग को अल्टरनेट देखना पड़ता है ना। अल्टरनेट में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, फिर इस दोनों में देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, इस दोनों में देखिए इस दोनों में क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, फिर इस दोनों में देखिए क्या होगा, 5 प्लस, तो 15 5 कितना हो जाएगा, 20, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना, 20। उम्मीद है कि आप लोग का आंसर और मेरा आंसर मैच जरूर करता होगा, अगर कर रहा है तो बहुत अच्छे स्टेज में आप लोगों का तैयारी चल रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो उसमें घबराने वाला बात नहीं है, इसी कारण से ये सारा चीज स्टार्ट किया जा रहा है। कोशिश करेंगे कि डेली या एक वीडियो डाला जाए और भी कंटेंट, जितना भी कंटेंट वहां पूछा जाता है सबसे रिलेटेड, अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इसको समझिए, 2 से 6 हो रहा है, 6 से 18 हो रहा है, 18 से 54 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग करें 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 से गुना हो रहा है, 18 तिया 54, अब हम लोग करेंगे 54 तिया, ठीक है, क्या कर लेंगे 54 तिया, तो 4 तिया हो गया 12, 5 तिया 15, 1 16, तो 162 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन है, सबसे लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, और सबसे डिफिकल्ट भी है, उम्मीद बहुत कम है, ये यूपी टेट का क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी टेट में काफी हार्ड पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, सी टेट के मुकाबले से हार्ड यूपी टेट का आता है, ठीक है, तो फिर भी देखिए, फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, देखिए यहाँ 8 है, उम्मीद है कि यहाँ दिख रहा होगा, 8 को अगर हम लोग 1 से गुना करें तो 8 एकम 8, इसमें अगर हम लोग माइनस कर दे 2 तो ये हो जाएगा 6, तो ये लॉजिक यहाँ लग सकता है। अब इस दोनों में देखिए, इसमें क्या करेंगे, 6 को 2 से गुना कर देंगे, अब माइनस कर देंगे 3, तो 6 दूनी 12 माइनस 3 तो हो गया 9, अब इसको करेंगे 9 गुना 3, 9 तिया 27, अब देखिए 2 माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, अब 4 माइनस करेंगे, 9 तिया 27 माइनस 4 हो जाएगा 23, तो उम्मीद है कि ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अब 23 को किससे गुना करना होगा हम लोगों को, 23 को 3 के बाद 4 से गुना करेंगे, माइनस क्या करेंगे 5, तो 23 चौके 92 होता है, 92 से 5 गया 87 हो गया। अब हम लोग को अगला को जो निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ वाला जो नंबर निकालना है हम लोगों को, तो हम लोगों को क्या करना है, 87 को गुना किससे करना है हम लोगों को, 5 से, 4 के बाद क्या लेना है 5, और इसमें माइनस कर देना है 5 के बाद क्या 6, ठीक है, तो 87 पंचे हो जाता है, गुना कर लेते हैं, 7 पचे 35 और 8 पंचे 40, 3 43, माइनस 435 माइनस क्या कर लेंगे 6, तो हम लोग का 429 क्या हो जाएगा आंसर। डिफिकल्ट था, है ना, तो ये भी हो गया। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट जो है 5 क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या पूछा गया था, है ना, उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, उसको डिस्कस करके देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके फिर वही कीजिए, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखिए, तो समझ में ज्यादा आता जब हम बना देंगे, ठीक है, कर लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए इस दोनों नंबर में, ये नंबर थोड़ा इसको लॉजिकल समझना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 5 ऐसे अलग रखा हुआ, यहाँ पर भी 5 अलग रखा हुआ, तो कभी कभी क्या होता है कुछ नंबर ऐसे ही डाल देता है ना, वो डाल देता है ताकि आप कंफ्यूज हो। जैसे कोई नंबर ऐसे चल रहा है ना, जैसे चलेगा 10 12, यहां पर दे देगा 60, यहां पर फिर दे देगा क्या 14 16, फिर यहां पर दे देगा 60। तो हम लोग को समझना क्या है कि ये जो 60 लिखा हुआ है सिर्फ ये डाला हुआ है, इस पे कोई जो है सवाल पूछना इस पूरे सीरीज से इस 60 को कोई मतलब नहीं है। तो अगला वाला क्या हो जाएगा 18, है ना, 18 के बाद फिर हो जाएगा 20, उसके बाद फिर जो नंबर डाला हुआ वो 60। इसी तरह से ये 5 भी यहां पर डाला हुआ, देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना का है 3 का, है ना, फिर 5 डाला हुआ, फिर देखिए इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है 3 का, फिर क्या डाला हुआ है 5 डाला हुआ। तो अगला हम लोग को क्या करना है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है कितना का होगा 3 का, तो यहाँ हो जाएगा 11, और फिर जो 5 आते जा रहा है तो ये 5 यहाँ बैठ जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका आंसर पता चल गया हम लोगों को, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, है ना। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग देखेंगे इस दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस देखिए कितना का है, इस दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना का है 2 का, इस दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना का है 2 का। अब देखिए इस दोनों नंबर को देखिए तो कितना का डिफरेंस है 3 का, फिर अगला देखिए इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का, इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 का, फिर अगला में कितना का डिफरेंस है 3 का, मतलब कि 2 बार 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है। तो अगला वाला जो अपना नंबर होगा उसमें किसका डिफरेंस होगा 2 बार 2 का डिफरेंस होगा, तो 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 26, फिर 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 24, तो 26 24 यानी कि सी ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं।
इसमें क्या हो रहा है देखिए 6 6 4 है 664, 664 को अगर हम लोग आधा करेंगे तो 332 होगा, है ना, यानी कि इसका डबल यहां बैठा हुआ है, 170 का डबल 340 यहां बैठा हुआ है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस 89 का डबल लिखना, तो 89 का डबल हो जाता है 178, यानी कि यहां पर क्या आ जाता है हम लोगों को 178, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया हम लोगों का, डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये वाला काफी आसान है, सिर्फ रोमन न्यूमरल का अगर हम लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो तो ये वाला काफी आसानी से हम लोग से बन जाएगा। तो ये 5 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, तो 5 में 3 अगर हम लोग ऐड करेंगे, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग 3 क्या करेंगे, +3 करेंगे तो ये आ जाएगा 8, 8 में +3 करेंगे तो 11, 11 में 3 बढ़ाएंगे तो 14, 14 में 3 बढ़ाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 17। तो इस तरह से हम लोग 17 लिखते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 14 में 3 बढ़ा करके 17। अच्छा यही ऑप्शन होगा, शायद इसको लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो यही होगा, 3 3 आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 17 के बाद जो है 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, यही 17 ही था। चलिए अब यहाँ पर आइए, आप लोगों का गलती हो गया क्या, कोई बात नहीं, होता है लिखने में कभी कभी। आइए इस वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, 8, ठीक है, 8 के बाद कितना लिखा हुआ है 43, उसके बाद 11 लिखा हुआ है। तो हम लोग ऐसे देखिए, या ऐसे तो डिफरेंस अलग अलग है ना, तो अल्टरनेट को देखना, अल्टरनेट में क्या डिफरेंस है इसका, 3 का। ठीक है, इस दोनों में देखिए कितना का डिफरेंस है, -2 का। तो अगला में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, 3 का। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 11 3 14। तो ये जो है हम लोग का बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये सब का अगर स्क्रीनशॉट भी आप लोग रखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट रख करके भी रख सकते हैं, बाकी कभी रिवीजन करना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा तो सारा कुछ आ जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा होगा और आपके मार्क्स गेन करने में ये वीडियो जरूर मदद करेगा। ठीक है, अब हम लोग अगला 5 क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस आज करेंगे, है ना, बहुत हम लोग लास्ट के हैं, वीडियो के एंड में ही है। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। और इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद वो उम्मीद है कि जो सीरीज से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो किसी से बने ना न बने, आप लोग से जरूर बन जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। इसके क्या पैटर्न है, पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए बनता है कि नहीं। ऑप्शन लिखिए, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये वाला देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 है, 6 से आ रहा है ये क्या 10। तो इसमें तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। देखिए यहां पर से मिलाइए, 6 से यहां क्या हो गया ये 5, है ना, मतलब 1 घट गया। ठीक है, फिर अगर हम लोग 1 घटा दे तो 5 से क्या हो जाएगा ये 4, 4 से फिर क्या हो रहा है 3। इधर वाला को देखिए 10 से 1 हो गया 11, 11 से 1, ये बढ़ रहा है 1 1, और जो रोमन न्यूमरल लिखा हुआ वो 1 1 घट रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए था 4। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसको अगर देखेंगे हम लोग 1/9 1/3 1 है, तो क्या हो रहा होगा, पैटर्न अगर समझ में आ रहा हो तो यहाँ 3 से गुना हो रहा है, तो 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, फिर यहाँ 3 से गुना हो जाएगा तो 1, फिर इसको अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 3। तो 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर ध्यान से समझ लेते, 83 है। देखिए यही क्वेश्चन हम बोल लेते हैं, कोई रैंडम नंबर जो बीच में बैठा करके छोड़ देता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 माइनस हो रहा है, 83 में से 10 माइनस हुआ तो हो गया 73। फिर ये जो 93 दिया हुआ इसको रैंडम नंबर मान करके भूल जाइए, अभी देता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर देखिए 73 में से 10 गया, क्या हो गया 63, है ना, 63 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा 53। देखिए इस 2 नंबर के बाद 93 बैठा के रखा था, फिर इस 2 नंबर के बाद क्या बैठा के रखा था 93 बैठा के, फिर देखिए इस 53 में से 10 जाएगा 43 हो गया। तो पैटर्न हम लोग का बन रहा है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 53। ये मतलब ये जो 93 था, ये जो 93 लिखा हुआ है, सिर्फ रैंडम नंबर वहां पे रखा हुआ ताकि आप लोग कंफ्यूज है। बाकी इसमें 10 10 10 10 सब में माइनस हो रहा था, 2 डिजिट के बाद 2 अंक के बाद 1 93 आ रहा था, फिर इस 2 के बाद 1 93 आया। ठीक है, ये वाला को देखिए अगर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 15। ये सब बहुत आसान होता है लेकिन हम लोग को भारी लग रहा है, पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत आसान, देखिए 27 27 39 39, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 15। क्या आप लोग सही किए थे, इसका बिल्कुल करना था सही, उम्मीद है कि कर भी लिए होंगे। तो ये हो गया हम लोग का राइट आंसर। अब इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पर देखिए 72 के बाद क्या है, यहाँ से यहाँ इसको अगर मिलाएंगे तो हम लोग को 4 बढ़ रहा है। थोड़ा देख भी लेना है किस तरह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया 4, और अगर इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे, अगर सामने सामने नहीं देखें, ऐसे देखिए, देखिए इसमें तो कोई, इसमें बीच का डिफरेंस कितना का है, देखिए समझिएगा ध्यान से। हम भी फर्स्ट ही बार क्वेश्चन को देख रहे हैं, है ना, कैसे करके सोचते हैं। इस दोनों में देखिए डिफरेंस पहले देखें तो यहाँ अलग अलग है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 4 का, यहाँ पर -3 का। तो बोला कि इससे तो काम नहीं चलने वाला। अब यहाँ अल्टरनेट में देखिए 72 के बाद 1 बढ़ गया, 72 क्या हो गया 73, 73 के बाद क्या हो गया फिर एक इसमें 1 बढ़ा, तो 73 के बाद क्या हो गया 74, 74 के बाद 1 बढ़ा तो क्या हो गया 75। यहाँ पर क्या हो रहा है 76 के बाद क्या आ रहा है 77, 77 के बाद यहाँ पर क्या बैठता है हम लोगों का 78। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का क्या सही। उम्मीद है कि आप लोग भी सही किए होंगे, और उम्मीद हमको बहुत लग रहा है कि आप लोग मजा भी बहुत आता होगा, है ना, क्योंकि लॉजिकल है ना, लॉजिकल थिंकिंग है ये। ठीक है,
ये सब क्वेश्चन क्या होता है, जब सामने रहता है ना नहीं बनता, जब बन जाता है तो मतलब खुद भी होता है अरे भाई तो हम मतलब कि पता ही था नहीं बन रहा है ना, बात होता है ना कि पेट पे था और मुंह पे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उस तरह का क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप लोगों को मजा भी बहुत आता होगा वीडियो में, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में लिख दिया गया है ना। एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से आप एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से, ठीक है। आप लोग कर लिए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये सब नंबर बढ़ रहा है। यहां पर अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, 4 के बाद क्या हो रहा है 7, ठीक है। बीच में एक 25 आ रहा है, इसको छोड़िए। फिर चलिए 7 से कितना हो रहा है ये 10, है ना, 3 बढ़ रहा है, ठीक है। 10 के बाद ये होना चाहिए कितना 13, ठीक है। तो 13 तो यहां पर है, पहले देख देते हैं हम लोग ये पैटर्न पूरा करता है कि नहीं। 10 से यहां पर हो गया 10, अब 25 में से 5 चला गया, क्या हो गया 20, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो गया 13 में जो है हम लोग क्या कर दिया, अगर 3 बढ़ा दे तो 13 3 क्या हो जाएगा 16, 16 3 क्या हो जाएगा 19। और यहां पर क्या बैठता, अगर यहां पर खाली जगह दिया हुआ रहता तो क्या बैठता बोली तो 5 5, ये बढ़ रहा है ना, तो ये बैठ जाता कितना, घट रहा है 5 5, तो यहां पे क्या बैठता 15, ठीक है। तो पैटर्न हम लोग यहां से समझ गए, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, ठीक है। बीच में एक नंबर ये आ रहा है, ठीक है, उसको छोड़िए। 4 के बाद 7, 7 के बाद क्या आ गया 10, फिर 13, फिर एक कोई नंबर आया, फिर यहां से आइए 13 के बाद 16, 16 के बाद 19, फिर एक नंबर आएगा। तो वो 5 5 घट रहा, तो उससे हम लोग मतलब नहीं है, हम लोग मतलब किसे था यहाँ पर जो 13 था, ठीक है। तो हम लोग का ए ऑप्शन क्या हो गया सही। ये वाला अगर रोमन न्यूमेरल का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो ये बहुत ईजी है। ये कितना लिखा हुआ है 24 20, तो बीच का डिफरेंस कितना का हो गया 4 का, -4। यहां पर अगर हम लोग डिफरेंस ले ले -4 का तो ये हो जाएगा हम लोगों का 16, ठीक है। और 16 में से फिर 4 गया, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8, तो हम लोग का 16 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट। यहां पर क्या हो रहा है 0.12 है, यहां पर 3 हो गया। हम लोग को पता है अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें 2 से तो 3 हो जाएगा, है ना। 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 0.6। तो हम लोग को देख लीजिए 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, 1.2 करेंगे 2.4। बहुत ईजी था, बना भी लिए होंगे आप लोग, हम लोग को खूब वो पता है कि वो बनाए जरूर होंगे, ठीक। ये है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है 8 है, बीच में 21 21 बैठा है, तो 21 वही नंबर है, फिर इसको समझना है ना, कि 21 सिर्फ हम लोग को बिठा के देता है क्या, कंफ्यूज करने के लिए, कोई भी रैंडम नंबर डाल देता है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है 10, 10 के बाद क्या हो रहा है 12, 12 के बाद अपना क्या आता है 14, और ये जो 21 बार बार दौड़ा रहा है तो ये 21 आ जाता है। हम लोग का आंसर कौन सा हो जाता है 14,21, है ना। आप लोग अगर पहले ट्राई कर लिए होंगे ना, तब अगर देखते होंगे वीडियो तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे मजा नहीं आता है बिना ट्राई किए। अरे बोले अरे बहुत ईजी है, लेकिन बहुत ईजी नहीं होता है ना, सबको पता है। इसको अगर रोक करके अभी भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देखिएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लगेगा करने में, टाइम लग जाएगा। तो हम लोग के पास तो समय नहीं है कि हम 5 मिनट सोच सके, इसीलिए घर ट्राई भी जरूर कीजिएगा, तब फिर सीखिएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। और ये वीडियो सीरीज भी इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को हेल्प हो, ताकि मैथ का जो कंटेंट है जिसको आप लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी लगा देंगे, कोई भी टिक लगा देंगे, तो वो कुछ भी लगाने से गलत ही होता है, ठीक है। हम हमेशा क्लास में भी इस बात को बोले हुए हैं कि वो जो प्रोबेबिलिटी होता है 1/4 का बहुत खराब होता है, वो गलत ही लगता है हमेशा, ठीक है। आइए यहां पर देखिए क्या हो रहा है, ये फिर देखिए 66 66 बार बार आ रहा है ना, तो 66 बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं ना, 66 66 बार बार आ रहा है। तो ये क्या हो गया कोई रैंडम नंबर है, बाकी का पैटर्न को हम लोग को देखना है। तो 7 में से 2 गया 9, 7 2 9, यहां हो गया 12 और 14, तो 2 बढ़ गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए 17, 2 बढ़ाना है ना, यहाँ पे +2 हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है +2, तो इसमें भी हम लोग का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो 17 2 कितना हो जाएगा हम लोग का 19, और ये जो 66 बार बार आ रहा है तो यहाँ पर बैठ जाएगा 66, तो 19 और 66 हम लोग का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। अब हम लोग वीडियो के बिल्कुल एंड में है, बस हम लोग यहाँ 22 पर है और 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, है ना, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग वीडियो को करेंगे यहाँ पे समाप्त। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है और बहुत मदद जरूर करेगा। वीडियो के बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं और ये जो है लास्ट 3 क्वेश्चन है। हम लोग बोले थे कि 25 क्वेश्चन जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में, तो ये हम लोग कर चुके हैं और उम्मीद है कि ये इस वीडियो के बाद सीरीज का एक भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता था बीटेट सीटेट या यूपी टेट में, जो भी हार्ड से हार्ड, इतना हार्ड तो देता भी नहीं जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अगर कितना भी एक्सट्रीम लेवल रखेगा क्वेश्चन का तो आप लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एंड पे चलते हैं। हम लोग का यहाँ पर क्या है, ये है 3 8 इस तरह से नंबर बढ़ रहा है। तो चलिए देखिए पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 से 8 हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ गया 5, है ना, यहाँ पर बढ़ गया 2, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है 5 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर क्या बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। तो अगला में हम लोगों को कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है कि 5 बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 29। अगर अगला नेक्स्ट वाला भी अगर मांगा है तो 29 में अब हम लोगों को क्या बढ़ाना है 5 बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 34,
सॉरी इसमें 5 बढ़ाना था, तो इसमें हम लोग 5 बढ़ाए तो 29, नेक्स्ट वाला में हम लोग को 2 बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा 31, यानी कि 29 31 हम लोग का क्या हो जाएगा 29 31 हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कि पहला में 5 बढ़ रहा है, फिर अगला में 2 बढ़ रहा है, पहला में 5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, है ना, फिर यहाँ पे बढ़ा 5 तो 24 5 29, फिर 2 बढ़ा तो 31, 29 31 हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें 17 है, खाली जगह है, तो हम लोग को यहाँ देखना है कि बीच में गैप कितना का है, इस दोनों के बीच का गैप कितना का है 8 का है। यहाँ पर डाल करके हम लोग देखते हैं 8 का गैप लेकर के कितना हो जाएगा 25। देखते हैं ये पैटर्न पूरा हो रहा है, 17 8 25, 25 8 33, 33 8 41, है ना, पैटर्न पूरा हो गया, यानी कि हम लोग का 25 जो है हो गया करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, और आप लोग अगर रिस्पांस अच्छा हो कमेंट में अगर आप लोग इसका आंसर कर सकें तो हम ये लगेगा कि नहीं वीडियो जो है आप लोगों को हेल्प पहुंचा रहा है, तो हम लोग और मतलब इच्छा होगा या इस तरह का मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग कुछ और वीडियो इस सीरीज में जरूर डालें, और भी जो भी टॉपिक लगातार रिपीट किया जाता है मैथ कंटेंट में उसको हम लोग डिस्कस करें वीडियो के द्वारा भी। क्लास में तो हम लोग करते ही हैं, वीडियो में भी हो जाएगा, तो घर पे भी थोड़ी सी तैयारी कर लीजिएगा, है ना। बहुत किसी का होता है कि मैथ में उस लेवल तक हम लोग पढ़ते भी नहीं है, या ऐसा मान के ही चलते हैं कि मैथ लॉजिक भी है, सबसे मैथ सॉल्व नहीं होता, लेकिन जिसको मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके लिए ये वीडियो सीरीज है। तो हम लोग बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सबको भी यहाँ पर डिस्कस आराम से कर सकते हैं। क्लास में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो तो करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है 2, ये 2 है, और ये क्या है 7/2 हम बोले हैं, इसको याद है 7/2 मतलब क्या हो गया 3.5। ठीक है, यहां पर क्या हो गया फिर 5, तो 5 है, यहां पे क्या हो गया ये 6.5, यानी कि 2 3.5 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया, 3.5 में 1.5 बढ़ गया 5, 5 में 1.5 बढ़ गया 6.5, 6.5 में हम लोग 1.5 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 8, है ना। और इस और लास्ट अगर वीडियो आप लोग देख चुके तो 25 नंबर का जो ऑप्शन है उसको आप कमेंट जरूर कर दीजिए, तो इससे हमको पता चलेगा कि कौन कौन कंप्लीट वीडियो देखे। इस तरीका है मेरे पढ़ाने का, है ना, हमको पता होना चाहिए किसको मेहनत बहुत ज़्यादा लेवल का है। उम्मीद है कि ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, है ना। इस तरह के और भी वीडियो और भी टॉपिक के साथ हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। तो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।